पुराने वाले लिंक्स उड़ा देना। एक थंबनेल बना लें, उधर फेवरेट बार ही रख रहे, बार बार जाके पहले सर्च करता है, स्टूडियो खोलता है ना यार। ये पता यार, मैं किया हुआ ना ब्रॉडकास्ट ये अपने हो गया हुआ है, और उसमें ब्रॉडकास्ट स्ट्रीमिंग में 3-4 सेट है। तो डिलीट कर रहे हैं इसको। हाँ तो बस इसको सेटिंग कर लेना। कर इसको अभी स्टार्ट कर, हम प्रॉब्लम है। हाँ तो जैसे ग्रुप से हटाओ उसको, वो जो पहले वाला लिंक डालोगे। हाँ हाँ बना के रखा है मैं। हेलो हेलो, मेरे एयरफोन लेना यार। नहीं तेरे वाले नहीं ना मजा आया मेरे को गाने सुनने का। तो मैं भी सोच रहा हूँ आटा बाटा मारेंगे अब। तो मैं 2 क्लासें कर दी भाई, तीसरी है तुझे अभी जान खा रहा है। कहाँ हुई है तेरी, झूठ क्यों बोल रहा है? अच्छा ठीक है ठीक है, चल आ रहा हूँ मैं, क्लास करने दे मुझे। मॉर्निंग सब तो देख लेना। जितनी कर दूं स्टार्ट अब। चलो भाई, तुम लोगों का स्टार्ट करना है टाइम एंड वर्क। तुम लोग पढ़ा पहले कभी टाइम एंड वर्क? पहले पहले कभी पढ़ा है? कुत्ते हैं? हाँ करे। चलो भाई, होता क्या टाइम एंड वर्क? टाइम एंड वर्क होता क्या? हाँ टाइम के साथ काम करना, वो सारे टाइम के साथ ही काम करते हैं, कुछ ज्यादा लगाता है कम लगाता है। टाइम एंड वर्क होता क्या है? हाँ देखो फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बोलता हूँ कि भाई इस कमरे को डेकोरेट करना है, ठीक है? तो तुम, एक बंदा बोलता है कि भाई मैं 10 दिन लगा दूंगा, ठीक है? वही यही काम मैं दूसरे बंदे को दूं, ठीक है? वो कहता है कि यार मुझे 12 दिन लगेंगे। तीसरे बंदे को पूछा, कहता है भाई मैं 15 दिन में काम कर दूंगा। लेकिन हर एक बंदे का क्या है, अलग अलग एक टाइम स्लॉट है। रीजन क्या है इसका? हर एक बंदा अलग अलग टाइमिंग क्यों दे रहा है मुझे? सुनाई नहीं दिया तुम लोगों को? भाई होश कर लो, आगे क्लास स्टार्ट होगी, मंडे आ गया तुम्हारा। एक बंदा कह रहा है मैं 10 दिन में एक कमरा डेकोरेट कर दूंगा, एक कह रहा है मैं 12 दिन में करूंगा, एक कह रहा है 15 दिन में। अलग अलग टाइमिंग क्यों बोल रहे हैं सारे? हर एक बंदे का अपना अपना स्टेमिना होता है काम करने का, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है कि कितना टाइम लगाएंगे क्या है, ठीक है? तो सेम वे में भाई यहाँ पर जो बंदे हैं वो अलग अलग टाइमिंग देते हैं, ठीक है? अब जैसे मुझे ये कमरा चाहिए भाई 3-4 दिन में, 5 दिन में डेकोरेट चाहिए मुझे प्रॉपर्ली, ठीक है? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने तीनों बंदों को बोला कि भाई आकर काम करो, इकट्ठे लोगो तीनों के तीनों, और काम खत्म करके दो, ठीक है? तो कितना टाइम लगेगा? इस तरीके से क्वेश्चन सेट होता है, ठीक है? तो मैं तुम लोगों के लिए शॉर्टकट में पहले लिख देता हूं। ए कहता है कि भाई मैं काम खत्म कर दूंगा 10 दिनों में, ठीक है? मैं गया बी के पास, बी को पूछा, बी कहता है भाई मेरे को 15 दिन लग जाएंगे। मैं गया फिर सी के पास, सी को पूछा, तो सी कहता है कि भाई मुझे लगेंगे 12 दिन, लेकिन मुझे काम चाहिए भाई बहुत जल्दी। तो मैंने क्या बोला कि भाई एक काम करो, भाई तीनों मिलकर लगो, तीनों मिलकर, ठीक है, लगो। तो बताओ भाई कितने दिन लगेंगे तुम्हारे को काम करने में, ठीक है? तो देखो भाई कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन को, कैसे करना होता है। सबसे पहली चीज क्या है, तुम लोगों को एक चीज समझनी है भाई, जो मैं काम दे रहा हूं, जो तीनों को ही मैं काम दे रहा हूं, वो जो काम है वो है तो सेम ही है ना। पहले को भी तो यही कमरे को डेकोरेट करने को बोला, दूसरे को भी तो यही कमरा, तीसरे को तो यही कमरा बोला, मतलब काम तो मैं सेम ही दे रहा हूं। सेम का मतलब क्या हो गया? कॉमन।
काम तो कॉमन ही दे रहा हूं ना सबको करने के लिए, ठीक है। तो मैथ्स में कॉमन के नाम पे कौन सा चैप्टर स्टार्ट होता है भाई? एलसीएम, ठीक है। कि भाई आप लोगों को क्या करना है, कॉमन को फाइंड आउट करना पड़ेगा। कॉमन क्या है हमारा यहाँ पे? काम, ठीक है। यहाँ पे क्या है? काम हमारा कॉमन है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉमन को फाइंड आउट करेंगे। कॉमन को फाइंड आउट करेंगे तो कॉमन को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसका एलसीएम। अब मेरी बात सुनो, एलसीएम करना आता है ना, शॉर्टकट सिखा दिया तुम्हें मैंने, ठीक है। क्या करना है, सबसे बड़ा वाला नंबर देखना है। सबसे बड़ा वाला नंबर कौन है? 15, ठीक है। इसका टेबल तब तक करो जब तक सारे के सारे बीच में ना आ जाए। तो 15 1 15, ठीक है। 10 में आता, 15 दूने 30, 10 में आ गया, 12 में नहीं आया, 15 3 45, 10 में नहीं आया, 15 जो के 60, 10 में आया, ठीक है। 12 में आया। वो एलसीएम सभी के सभी ऐसे ही करोगे, ठीक है। कैसे? सबसे बड़ा वाला नंबर ढूंढना है, उसको मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देना। सबसे बड़ा वाला 15 है, इसका मल्टीप्लाई स्टार्ट करो जब तक पीछे के दोनों नंबर्स बीच में इंक्लूड ना हो जाए, ठीक है। ये वाले तरीके से काफी लंबा टाइम लग जाता है जो तुम स्कूल टाइम से सीखे हो, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे तो तुम्हारा एलसीएम कितना बन गया भाई? 60। यहां तक ओके है, ठीक है। ये जो 60 है ये किसको डिफाइन कर रहा है? तुम लोगों के टोटल वर्क को, कि टोटल वर्क कितना है भाई? 60 का, ठीक है। यहां तक ओके है। अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि भाई जो ए है वो 10 दिहाड़ियों में कितना काम कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग इसको फाइंड आउट करने चले जाएंगे सिंगल डे वर्क को, कि ए जो है वो 10 दिहाड़ियों में अगर 60 का काम कर रहा है तो भाई वो एक दिहाड़ी में सिर्फ कितना काम कर सकता है? बी को 15 दिहाड़ियां लग रही हैं 60 का काम करने में, इसका मतलब वो एक दिहाड़ी में कितना काम कर रहा है? सी को अगर 12 दिहाड़ियां लग रही हैं 60 का काम करने में, मतलब वो एक दिहाड़ी में कितना काम कर रहा है? क्लास यहां तक ओके है सबको, ठीक है। अब देखो तीनों को मैंने क्या बोला, इकट्ठे आ जाओ। वो तीनों अगर इकट्ठे आएंगे तो एक दिहाड़ी में कितना काम कर डालेंगे? देखो एक दिहाड़ी में तीनों इकट्ठे लगे हुए हैं, एक एक दिहाड़ी का काम मुझे पता है, तो एक दिहाड़ी में कितना काम हो जाएगा? 15 का। अगर तीनों आए इकट्ठे एक दिहाड़ी में काम करेंगे, टोटल काम तो आ जाएगा करना वही है, कितना? 60 का। तो कितना टाइम लगेगा? 60 बटा इज इक्वल्स टू 4 डेज, ठीक है। ओए ये तुम लोगों का यूनिवर्सल वे है, सारे क्वेश्चन निकाल लेगा। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क के तुम सारे क्वेश्चन इसी फंडे पे निकालोगे, ठीक है। रूल क्या तुम लोगों का, कैसे करना है? सबसे पहले क्या करोगे, अगर मैं तुम्हें कोई भी वैल्यू दे दूं, ठीक है, किसी भी बंदे का काम दे दूं, तुम लोगों का काम क्या होगा? सबसे पहले उसका क्या करोगे तुम लोग? जो वर्क आएगा उसका करना है तुम लोगों ने पहले एलसीएम, ठीक है। एलसीएम से तुम्हें क्या फाइंड आउट होगा? टोटल वर्क, ठीक है। तो एलसीएम कितना है? बड़ा वाला नंबर 20, 22 जा 40, 15 में 23 जा 60, 15 में आता है, ठीक है। तो टोटल वर्क फाइंड आउट किया, ठीक है। उसके बाद क्या निकालोगे तुम लोग? सिंगल डे वर्क, ठीक है। तो सिंगल डे वर्क निकालो। अगर 15 दिहाड़ियों में 60 का काम करा एक दिहाड़ी में, अगर 20 दिहाड़ियों में 60 का काम करा एक दिहाड़ी में, ठीक है। तो टोटल वर्क तो इन्हीं से करवाना है, ठीक है। अगर टोटल वर्क इनसे कराना है तो ए प्लस बी अगर इकट्ठे आ गए तो भाई एक दिहाड़ी में कितना काम कर जाएंगे? तो टोटल वर्क कितना टाइम लगेगा तुम लोग टोटल वर्क करने में? कितना? 60 डिवाइड बाय 7 डेज। क्लियर है, ठीक है। तुम लोग समझ गए। तुमने हर क्वेश्चन में यही करना है, चाहे जो मर्जी क्वेश्चन सेट हो जाए। मैं अलग अलग क्वेश्चन दूंगा, अलग अलग पैटर्न पे दूंगा, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम लोग इसी तरीके से करोगे, ओके। करें स्टार्ट, ठीक है। अब चैप्टर काफी लंबा है, ठीक है। मैं तुम लोगों को बता दूं क्लियरली, तुम लोगों को डिफाइन कर दूं भाई, मैं तुम लोगों को सिर्फ एक चैप्टर पढ़ा रहा हूं, टाइम एंड वर्क, ठीक है। इसी के बेसिस के ऊपर तुम लोगों का वर्क एंड वेजेस चलेगा, ठीक है। इसी के ऊपर तुम लोगों का एफिशिएंसी चलेगा, ठीक है। इसी के ऊपर तुम लोगों का पाइप एंड सिस्टम चलेगा, ठीक है ना। तो भाई देख लो, एक चैप्टर पढ़ोगे ढंग से तो तुम लोगों के 4-5 क्वेश्चन आराम से बनने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रख लेना सभी के सभी, क्लियर, ठीक है। मैं एक के कंसेप्ट यूज करवाऊंगा तुम लोगों से। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं अब एक्सरसाइज से। हाँ लाइव आ गए सारे, कितने हैं? हाँ जी भाई डेली होती है, ठीक है। चलो भाई करें स्टार्ट। आओ ऋतिक टेलीग्राम पे डाल दे लिंक। और एक क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है, क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है। तो चलो भाई मेहरबानी प्लीज, क्या बोल रहे हैं तुम लोगों को क्वेश्चन में?
मोहन कंप्लीट्स ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। ठीक है, तुम शॉर्टकट में करोगे, तुम में से कोई भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा। ठीक है, तुम लोग को जो सिखाया गया तुम लोग वही करोगे। ठीक है, मैं थोड़ा मोटा कर लूं इसको। चलो, तो मोहन भाई कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। अच्छा जी, अगला कौन है? रमेश कितने दिन में करेगा? 15 दिन में। ठीक है जी, अगला कौन है? सुरेश कितने दिन में करेगा जी? ठीक है, पेपर में तो इसी तरीके से लिखा होगा, तुम लोगों ने कैसे लिखना है इस तरीके से। ठीक है, अब तुम्हारा पहला काम क्या बोला है? एलसीएम करो। ठीक है, करो भाई, तीनों का एलसीएम कितना हो गया? 60। हाँ जी, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 30। 31 30, 32 60। एलसीएम कितना आ गया तुम लोगों का? 60। यहां तक ओके क्लास सभी को? ठीक है, अब मेरे को बताओ, मोहन जो है 10 दिहाड़ी में 60 का काम कर रहा है, एक दिहाड़ी में कितना काम कर रहा है? रमेश कितना? सुरेश आ गया? ठीक है, अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन की डिमांड है हाउ मच टाइम इट विल टेक इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर। क्या तुम लोगों ने किया था? चल कर ले, अब कोई फर्क नहीं पड़ता, काटना पड़ेगा लास्ट में और क्या। चलो भाई, देन हाउ मच टाइम इट विल टेक इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर। तो ऑल द 3 वर्क टुगेदर भाई, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिहाड़ी में कितना काम कर लेंगे? कितना? 12। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा तुम्हारा? 60/12 विच इज इक्वल टू कितने डेज? क्लियर है क्लास? ओए क्लियर है? सबको समझ आई? सेम है ना क्वेश्चन? ठीक है, चलो भाई, अब थोड़े अच्छे क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। चलो करो स्टार्ट। क्या बोल रहा है? इफ ए एंड बी वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट द वर्क इन। ठीक है, अब अच्छे क्वेश्चन है। ए एंड बी वर्क टुगेदर। ए एंड बी वर्क टुगेदर का मतलब क्या हो गया? ए प्लस बी बोलूं। ठीक है, कितने दिन में काम करेंगे? 8 दिनों में। ठीक है, आगे क्या बोलता है? बी एंड सी वर्क टुगेदर, वो कितने दिन में काम करेंगे भाई साहब? ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोलता है आप लोगों को? सी और ए कितने दिन में काम करेंगे भाई? यहां तक आगे? ठीक है, बाद में बढ़ते हैं। पहला काम क्या करना है तुम लोगों ने? एलसीएम का डालना है। देखो, अब तो देखो दो बंदे हैं ना। ठीक है, तुम्हारी टेक्निक चेंज नहीं होने वाली। ठीक है, तुम लोग टेक्निक सेम ही रखोगे। तुम लोग करो भाई, क्या करोगे? इनका एलसीएम करोगे। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एलसीएम में मेरी बात सुनना। ऐसे चलोगे ना टाइम लगेगा। तुम लोग एक चीज देखो, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 10। 10 के टेबल में सारे लास्ट में क्या लगे होते हैं? क्या लगे होते हैं? 0। ठीक है, तो चलो उसमें सेकंड लास्ट नंबर कौन सा है? 8। 8 के टेबल में पहला 0 कब मिलेगा? 40 में मिलेगा। ठीक है, 6 के टेबल में आता है। चलो दूसरा 0 कब मिलने वाला है? 8 के टेबल में आता है, 60 आता है 8 के टेबल में। इतने इंटेलिजेंट क्यों हो तुम लोग? 40 में आया एक, दूसरा किस में आएगा? 80 में। ठीक है, तो 80 आता है 6 के टेबल में? नहीं आता। चलो अगला 120। 120 6 के टेबल में आता है? 8 क्या आता है? ठीक है, एलसीएम कितना हो गया तुम्हारा? 120। चलो भाई, सिंगल डे वर्क। सिंगल डे वर्क टेबल ही लर्न किए। 15 थे। ठीक है, और ये कितने से आएगा? और इसका सिंगल डे वर्क कितना आएगा? 12। क्लास यहां तक ओके है? ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तुम लोगों को क्या बोला है? आगे क्वेश्चन की डिमांड क्या है? देन हाउ मच टाइम इट विल टेक इफ ऑल द 3 वर्क टुगेदर। ऑल द 3 वर्क टुगेदर मतलब फाइंड आउट क्या करना है तुम लोगों को? ए प्लस बी प्लस सी, इसी को फाइंड आउट करना है। अब यहां पर इस चीज को समझना, अगर मैंने सम कर लिया, ठीक है, अगर मैंने इनका सम किया, ठीक है, तो सम करके क्या आएगा? सम करके क्या आएगा? 47। ठीक है, लेकिन एक चीज का और ध्यान दो ना यार, ए प्लस बी 2 बंदे, बी प्लस सी 2 बंदे, सी प्लस ए 2 बंदे। ठीक है, ए कितनी बार आया? बी कितनी बार आया? सी कितनी बार आया? मतलब जो ये 47 काम है, ये किसने किया? 2 ए ने, 2 बी ने, 2 सी ने। ठीक है ना, तो आपको क्वेश्चन में डिमांड किसकी है? एक ए, एक बी और एक सी की। और एक ए, एक बी, ए, सी कितना काम करेंगे? सिर्फ 47/2 करेंगे। ये तो 2 ए, 2 बी, 2 सी 47 करते हैं ना एक दिहाड़ी में। हमें तो चाहिए एक ए, एक बी, एक सी, तो वो कितना करेंगे? 47/2। यहां तक ओके सबको? टोटल वर्क कितना ही करवाना है हमने? 120। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा? 120/47 अपॉन, तुम्हें पता है डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर कहां जाता है? ऊपर, तो कितना आ जाएगा? 240/47 डेज।
क्लियर? कोई समझ आ गई? जब ये दो दो बंदों के क्वेश्चन आएंगे, किधर ध्यान रखना है? ध्यान किधर रखना है? इधर सम पे ध्यान रखना। भाई दो दो बंदे ले रखे हैं हमने, ठीक है, तो वर्क भी कितना आ रहा है? दो दो बंदों के हिसाब से हमें किसको निकालना है? पहले एक को। ठीक, क्लियर है? तो क्लास ओके है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे 10 वाले डाले हैं, ठीक है। चलो भाई पढ़ो क्वेश्चन। कर लिया? क्या क्वेश्चन बोल रहा है? ए और बी वर्क टुगेदर, वो कंप्लीट इट इन कितना आ गया? 12 डेज, ठीक है। फिर आगे क्या बोलता है? ए अलोन कंप्लीट इट इन 18 डेज, ठीक है। फिर आपका क्या आ रहा है? देन हाउ मच टाइम इट विल टेक बाय बी अलोन निकाल के देना है कि अगर यही काम बी से अकेले करवाते कितना टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, ए और बी मिलकर करते हैं 12 दिन में काम, जिसमें से ए को अगर काम देते तो वो लगाता अकेले कितने? 18 दिन। अब कहते कि बताओ अगर यही काम बी को अकेले करना पड़ता वो कितने दिन लगाता? क्या करेंगे? पहले करो करो एलसीएम कितना है? बड़ा कौन है? 18 18 टू 36, 12 में आता है, ठीक है। तो चलो भाई 12 कितने था? ठीक है, ए कितने था? ठीक है भाई इधर ध्यान देना। देखो इस चीज को ना याद रखना, ठीक है। हम लोगों ने जब भी कभी कोई कंडीशन को यूज करना है ना, हमें बंदे चाहिए सारे इकट्ठे, ठीक है। फिर उसके बाद दिमाग लगाते हैं, तो इकट्ठे बंदे क्या हो गए? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब यहाँ पे इकट्ठे बंदों की वैल्यू पहले ही पड़ी हुई है, ठीक है। तो ए प्लस बी हमारे पास पड़ा हुआ है, इसको यूज करोगे हमेशा इकट्ठे बंदों से तुम्हारा आंसर निकलेगा, ठीक है। इकट्ठे बंदे कहां से? ठीक है, हमें पता है ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं? 3, जिसमें से ए अकेले कितना काम करता है? तो बी कितना काम करता होगा? एक का काम करता होगा, तो 36 का काम करने में कितने दिन लगेंगे? खत्म? समझाई? पक्का? आइया इधर, आइया आओ तो इधर, ठीक है। समझ आ गया? चलो भाई नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? ए बी सी वर्क टुगेदर एंड कंप्लीट इट इन 12 डेज, ठीक है। इसको लिखूंगा ऐसे, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में काम करेंगे? फिर आगे क्या बोलता है जी? ए अलोन मतलब, ठीक है। फिर बी करता है कितने दिनों में? 54 डेज में। आपसे क्या मांगा हुआ है? सी अकेला कितने दिन में करेगा, ये डिमांड है, ठीक है। पहले क्या करोगे आप लोग? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया भाई? एलसीएम कितना आ गया? 108। अच्छा भाई कितना हो गया तुम्हारा? एलसीएम कितना आया? 108। सिंगल 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 सिंगल, ठीक है। तो तुम्हारा सी का वैल्यू कितना निकल के आएगा? कितना आएगा? अरे बोलो कुछ। ए बी सी मिलकर कर रहे हैं, जिसमें से ए और बी कितना काम कर देंगे? 5 का। तो सी के लिए कितना काम छोड़ा हुआ है? काम तो इसमें भी कौन सा करना है? 108 का। तो कितना टाइम लगेगा? 108 बटा 4। कितनी वैल्यू आई भाई? ओए समझ आई सबको? पक्का? ठीक है, करो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा।
करो। कर लिया? क्या आंसर आया? हाँ, क्या आंसर आया? अच्छा, तुम्हें क्या दिया हुआ है? ए एंड बी वर्क टुगेदर, तो ए एंड बी वर्क टुगेदर है तो भाई कितना आएगा? ए एंड बी वर्क टुगेदर कितना आएगा? बोलते भी नहीं है। बी एंड सी वर्क टुगेदर, सी और ए वर्क टुगेदर, सी और ए वर्क टुगेदर, ठीक है। कितना है? 60, डन। फिर उसके बाद यहाँ पे और यहाँ पे ये सबका आ गया, ठीक है। मैंने तुम लोगों को भी एक चीज बोली थी, ध्यान दिया था तुम लोगों ने? क्या? और डबल को बाद में रखना, निकालना टोटल से ही है, ठीक है। तो पहले करो इसको सम अप, ठीक है, टोटल बनाओ पहले। तो टोटल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर इसको मैं टोटल किया तो क्या आएगा? 2a, ठीक है, जो कि किसके बराबर आ रहा है तुम्हारा? 12 के, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे कि भाई ये तुम लोगों ने किसका निकाल रखा है? डबल का। तो सिंगल के हिसाब से भाई ये कितना होगा? सिर्फ 6 होगा, ठीक है। यहां तक आगे जब हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ जाती है फिर हम दिमाग लगा सकते हैं, ठीक है। अब डिमांड किसकी है भाई? क्वेश्चन में तो डिमांड कुछ और ही चल रही है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भाई? तुम लोग निकाल के दो भाई, क्या? ए अकेला, बी अकेला और सी, ठीक है ना। तो तुम लोग कैसे करोगे भाई, बताओ मुझे। अब इनके वैल्यूज कैसे निकालेंगे? तुम लोगों के पास टोटल अवेलेबल है ना, बस अब थोड़ा सा दिमाग रख लेना कि भाई हमें पता है ए बी सी जो है वो मिलकर एक दिहाड़ी में कितना काम करते हैं? 6 का। अब इधर ध्यान दो, जिसमें से ए और बी कितना काम कर लेंगे, है ना। टोटल काम कर रहे हैं ये 6, जिसमें से ए और बी कितना काम कर देंगे? तो सी के लिए कितना काम बचा? ठीक है, तो सी का वैल्यू बाहर आ गया। सेम वे में नेक्स्ट वाले पे देखो, तुम्हें पता है ए बी सी कर रहे हैं 6 काम, ठीक है, जिसमें से बी और सी कितना काम करेंगे? 4 का। तो ए के लिए कितना काम बचा? ठीक है, ए बी सी मिलकर कितना काम कर रहे हैं? 6 का, जिसमें सी और ए कितना काम कर देंगे? तो बी के लिए कितना काम बचेगा? आ गया, ठीक है। अब सबके हमारे पास सिंगल डे वर्क आ गए हैं। टोटल वर्क तो वापस इनसे करवाना ही कितना हमने? 60 का। तो कितना टाइम लगेगा? 60 बटा खत्म, निकल गया आंसर। वो समझ आई सबको? तुम देख लो हर एक क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पे, लेकिन लग जाएगा भाई। ये टेक्निक सब पे सीधी सीधी, ठीक है। बस थोड़ा सा लास्ट में जाके तुम लोगों ने देखना है कि भाई क्या कर रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? ओके, तो बोला करो ना किश। समझ आ गया? रिपीट तो नहीं करना है? ठीक है, नहीं करो। बताओ क्या बोल रहा है? ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रहा है? 6 days। ओके, बोलो। ए प्लस बी किसके बराबर है? ठीक है, फिर बी प्लस किसके बराबर है?
ठीक है, अब क्या करना है, एलसीएम करेंगे, कर दो भाई। कितना है एलसीएम आपका, कितना है, 24। सिंगल कितना आ गया तुम्हारा, सिंगल कितना है, सिंगल कितना है, कहां तक आ गए। ठीक है, अब क्वेश्चन की डिमांड बताओ क्या है, क्या बोल रहा है, C प्लस ए, ये डिमांड है क्वेश्चन का। ठीक है, कैसे करोगे, जल्दी बताओ कैसे करोगे, C प्लस ए का डिमांड है, कैसे करोगे, टोटल कौन सा है ना, तो यूज करो ना इसको। A प्लस बी प्लस सी काम कर रहे हैं, जिसमें से A और B कितना काम कर जाएंगे, C के लिए कितना काम बचेगा, एक का। तो मेरे को पता है यहाँ पे C कितना काम करेगा। ठीक है, चलो A प्लस बी प्लस सी कितना काम कर रहे हैं, जिसमें से B और C कितना काम करने वाले हैं, तो A के लिए कितना काम बचेगा। तो भाई अगर ये दोनों मिलकर आने वाले हैं तो एक दिहाड़ी में कितना काम करेंगे, 3 का काम करेंगे। टोटल वर्क तो कितना ही करवाना है, तो कितना टाइम लगेगा, 8। ठीक है, क्लास ओके है, वो तुम्हें समझ आ रहा है पक्का ना, देख लेना, लंबा टॉपिक है ये लेकिन इंटरेस्टिंग है। खत्म हो गया ये वाली टाइप। मेरी बात सुनो पहले ध्यान से, तुमने बड़ी जल्दी से क्वेश्चन कर दी 9। अच्छा, तुम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, इधर ध्यान से। 5 लड़के हैं, वो काम खत्म करते हैं 15 दिनों में। ठीक है, तो एक लड़का कितने दिन में काम करेगा, ठीक है, एक लड़का कितने दिन में काम करेगा, 3 दिन में। 5 लड़के काम कर रहे हैं खत्म कितने दिन में, 15 दिन में। तो एक लड़का काम खत्म करेगा कितने दिन में, 3 दिन में। तो मैं पागल हूँ 5 लड़के लगाने थे और टाइम भी लगवाना था 15 दिन, इससे अच्छा वो एक ही रखता, 3 दिन में काम खत्म हो जाता। कैसे शुदाई हो तुम लोग, दो तो समझ आया क्या हुआ, तुम लोगों की नींदरें उतरी हैं, नींदर उतर गई है कसम से। तुम्हारे घर वाले ऐसे पीछे बैठे हैं, पीछे से दे चांद। 5 बंदे काम खत्म कर रहे हैं 15 दिन में, एक बंदा कह रहे हो 3 दिन में करके चल जाएगा, तो मैं उसी को लगाता हूं ना, 5 बंदे जरूर लगाने हैं। तुम्हें अक्ल है, क्या बोल रहे हो, आ रही है अक्ल, तुम तो पढ़े लिखे बंदे हो ना। ओ बबुल कम, क्या बात हो रही है बता। 5 बंदे 15 दिन में कर रहे हैं तो एक बंदा, हाँ तो क्या आएगा आंसर, 3 तो नहीं आएगा। हाँ कैसे आएगा, बंदे ज्यादा हैं तो टाइम ज्यादा लग रहा है, तुमने बंदा कर दिया 1 तो टाइम भी लगा दिया 3, तो बंदा उसी को रखे ना काम पे। हाँ तो बोलो फिर भाई, ये काम है, बंदे कम होंगे टाइम क्या होता है, ज्यादा होता है। हाँ, बंदे कम होंगे टाइम क्या लगेगा तुम लोगों को, ज्यादा। तो तुम लोगों की एक गंदी आदत है कि भाई हमेशा यहां से डिवाइड करने आ जाते हो। ठीक है, टाइम एंड वर्क में याद रखना, बंदे कम होंगे टाइम क्या लगेगा, तो कितना आएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यहां से इस चीज को याद रखना कि भाई हमेशा मैन मल्टीप्लाई बाय क्या, ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, समझ आ गया, ओए समझ आ गया। कल करेंगे ये वाले क्वेश्चन, एफिशिएंसी वाले क्वेश्चन है ये, बस इतना दिमाग रख के चलना। अच्छा 3 औरतें 15 दिन में काम कर रही है, एक औरत कितने दिन में काम करेगी, ठीक है, अगर इधर तुम 5 बोलते हो मान लेता। ठीक है, समझ आ गया तुम्हें, कल करते हैं, लाइव भी खराब हो गया। पीडीएफ नहीं यार, नहीं भेजो, सॉल्व करवाओ इसको वीडियो देख के, ये तो आसान है, इसमें क्या आंसर चाहिए तुम्हें, चाहिए होगी ना। ठीक है, ये करियर फोकस का पेज खोलना, थर्सडे को पढ़ाया हुआ है, कोई दोपहर को 1:30-2 बजे की क्लास होगी। ठीक है, थर्सडे को, तो वहां पे खोल लेना इसको, टाइम एंड वर्क 1 होगा। ठीक है, उधर से निकाल लेना वीडियो। ठीक है।